दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से 6 अक्टूबर को जूता फेंकने की कोशिश की गई एक वकील के द्वारा, वो भी सीजेआई बीआर गवई पर, उसके बाद जो हंगामा बरपा वो भी शांत भी नहीं हुआ कि एक तरफ दूसरा कांड हो गया। दूसरा कांड ये कि एक और जज पर जूता फेंक दिया गया और ये अफरा तफरी तब और मच गया जब गुजरात के अहमदाबाद के सिविल और सत्र कोर्ट में यहाँ पर 14 अक्टूबर को अचानक से अफरा तफरी मची। क्यों? क्योंकि एक शिकायतकर्ता ने गुस्से में आकर अतिरिक्त प्रधान जो जज हैं, मुख्य जज जो है एमपी पुरोहित, उस पर अपने दोनों जूते फेंक दिए। मामला 1997 के एक मारपीट से जुड़ा हुआ है और केस में 4 आरोपियों को बरी किए जाने की खबर सुनकर भड़क गया कि क्यों बरी कर दिया, और फिर जूते उतार कर जज पर फेंक दिए। ये जो घटना है भद्रा अदालत परिषद में दोपहर के करीब में हुई है, 14 अक्टूबर के दोपहर को, और वह व्यक्ति सत्र अदालत में मौजूद था। 1997 में गोमतीपुर इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में उसके पिता पर हमला किया गया था। कोर्ट ने आरोपी 4 लोगों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा और इसी से जो याचिकाकर्ता हैं वो भड़क गए। इस पूरे मामले को देखें तो 1997 का है, जब उस व्यक्ति के पिता को सब्जी खरीदते समय क्रिकेट की गेंद लग गई थी और इसके बाद हाथापाई हुई। पिता पर कथित तौर पर हमला किया गया और इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। 2017 में एक महानगरीय अदालत ने सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया और इसी को लेकर जो 14 अक्टूबर है, सत्र न्यायालय ने भी बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। जिसके बाद जूता कांड की घटना एक बार फिर घटित हुई। अब इस पर सरकारी वकील सुधीर जो ब्रह्म भट्ट हैं, उनके अनुसार से उस व्यक्ति ने हंगामा किया और न्यायिक अधिकारी को गालियां भी दी, साथ में जज को गालियां भी दी। जब पुलिस अधिकारी और वकीलों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो और भी भड़क गया और एक के बाद एक जज पर अपने दोनों जूते फेंक दिए। इस घटना में न्यायाधीश को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन जूता जरूर फेंका। अब ब्रह्मा भट्ट ने बताया है कि हमले के बावजूद भी जज ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब करंज पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अदालत पहुंचे तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। जज ने अनुरोध किया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे, आपको ध्यान में ही होगा, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार अपडेट किए थे। सीजेआई बीआर गवई पर एक वकील राकेश किशोर नाम का वो जूता फेंक देता है और इस घटना के कुछ ही दिन बाद, 6-8 दिन बाद दूसरी घटना घटित होती है। ये गुजरात में, अहमदाबाद के गुजरात के न्यायिक सेवा संघ ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है और अध्यक्ष SG डूडिया के नेतृत्व में संघ ने एक बयान भी जारी किया है। न्यायिक अधिकारी, अदालती कर्मचारी और अदालती इमारतों की सुरक्षा के लिए तत्काल और कड़े सुरक्षा उपाय की मांग की जाए। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि अपराधियों की शीघ्र पहचान की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, साथ में कानूनों के तहत उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। जज और न्यायालय के कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए बयान में इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुए हमले, इन दोनों की निंदा की गई है। साथ में इस पर सावधानी से इस पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी बात हुई है। लेकिन इस मामले की चर्चा गुजरात से हो गई। गुजरात में जहाँ पर इस घटने को अंजाम दिया गया है, उससे 8 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में ठीक ऐसा ही घटना घटित हुआ था। यहाँ पर एक जूता सीजेआई की तरफ उछाला गया था और यही घटना गुजरात की कोर्ट में भी हुई है। मतलब आपके मन मुताबिक फैसले नहीं आए तो फिर जज पर जूता उछाल दिए।
ये पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं PH भाटी। उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी है। अब न्यायालय के फैसले से वो नाराज था, ये भी जानकारी सामने आई है। याचिकाकर्ता ने जोर जोर से चिल्लाकर बोलना शुरू कर दिया और अदालत में दुर्व्यवहार किया, भद्दी भद्दी गालियां दी और इसी दौरान उस व्यक्ति ने जज पर अपनी चप्पलें फेंक दिया, जूता चप्पल फेंका है, ये बात आई है। हालांकि जज बाल बाल बच भी गए। इस घटना के बाद जांच हो रही है और CGI पर जो उछाला गया था उस पर भी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये जज पर, सुप्रीम कोर्ट के में जो जज पर जूता उछाला गया था उसकी भी जांच हो रही है। तो इन दोनों घटना की जांच हो रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में भी CGI BR गवई ने वकील को माफ़ कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके वकील राकेश किशोर का इधर कहना हुआ था कि उन्हें भगवान ने भेजा है और भगवान के भरोसे ही उन्होंने CGI BR गवई पर जूता फेंके थे, क्योंकि खजुराहो के एक विष्णु मंदिर में जो खंडित विष्णु के प्रतिमा थी भगवान विष्णु की, उसको नए प्रतिमा उसके जगह पर स्थापित करने की याचिका आई। तो सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने उस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भगवान पर इतनी ही भरोसा है तो भगवान से कहिए शायद वही ठीक कर दें। और इसी वजह से ये राकेश किशोर आहत हुआ, जो राकेश किशोर ने बयान दिया है वो। इसके बाद काफ़ी विवाद है, इसके बाद कई सारे बयान सामने आए हैं जिसका जिक्र हम आपको कई वीडियो में कर चुके हैं। फिलहाल जो गुजरात से ये कहानी थी वो हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे और अपनी राय अगर इस पर हो आपकी, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।